बुधवार व्रत कथा। बुधवार का दिन भगवान बुधदेव के लिए समर्पित है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ बुधवार का व्रत करता है और भगवान बुधदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से करना चाहिए। चलिए सुनते हैं बुधवार व्रत की पहली पौराणिक कथा। बहुत समय पहले धरती पर धर्म और ज्ञान के प्रचार के लिए देवताओं और ऋषियों ने मिलकर एक दिव्य सभा आयोजित की थी। यह सभा स्वर्ग लोक में इंद्र के राजभवन में हो रही थी। वहां सभी प्रमुख देवता उपस्थित थे। सभा का मुख्य उद्देश्य था मानव जाति को उनके जीवन में संतुलन और ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए एक विशेष नियम और व्रत का निर्माण करना। बुधदेव, जो ग्रहों के अधिपति और बुद्धि, व्यापार और सौहार्द के देवता माने जाते हैं, ने इस सभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुधदेव का स्वरूप अत्यंत मनोहर था। वे हरे वस्त्र धारण किए हुए थे और उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उनकी वाणी मधुर थी और उनके चेहरे पर सदैव एक शांत मुस्कान रहती थी। उन्होंने सभा में प्रस्ताव रखा, मनुष्य की समस्याओं का मुख्य कारण है असंतुलित विचार, आपसी कलह और ज्ञान का अभाव। यदि हम एक ऐसा व्रत स्थापित करें जो मनुष्य को मानसिक शांति, व्यापार में सफलता और परिवार में सामंजस्य प्रदान करे, तो यह समाज के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। देवगणों ने बुधदेव की इस बात का समर्थन किया। ब्रह्मा ने बुधदेव से कहा, वत्स, इस व्रत का स्वरूप और इसका फल तुम स्वयं निर्धारित करो। इसे ऐसा बनाओ कि यह मनुष्य जाति के लिए सदैव कल्याणकारी हो। बुधदेव ने स्वीकृति दी और व्रत का स्वरूप तय करने के लिए अपनी तपस्वी यात्रा पर निकल पड़े। बुधदेव ने पृथ्वी पर आकर घने जंगलों में कठोर तपस्या की। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं मानव जीवन के संघर्षों और समस्याओं को समझेंगे और उनके समाधान के लिए एक दिव्य व्रत की रचना करेंगे। उनकी तपस्या के कारण चारों दिशाओं में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। ऋषि, मुनि और देवता भी उनकी इस तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित थे। तपस्या के दौरान बुधदेव को अनेक दिव्य दृष्टांत प्राप्त हुए। उन्होंने देखा कि मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य समस्याएं हैं, जैसे मनुष्य अपने जीवन के निर्णयों में स्थिरता नहीं रख पाता, प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने के कारण लोग निराश हो जाते हैं, आपसी विवाद और अहंकार के कारण संबंध बिगड़ जाते हैं। बुधदेव ने निश्चय किया कि उनके व्रत का उद्देश्य इन तीनों समस्याओं का समाधान करना होगा। एक दिन बुधदेव को एक दिव्य प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने तप का समापन किया और एक नियम बनाया बुधवार के व्रत के लिए। यह व्रत सप्ताह के बीच का दिन होने के कारण संतुलन का प्रतीक होगा। इस दिन उपवास रखने और हरे वस्त्र पहनने का नियम होगा, क्योंकि हरा रंग बुधदेव का प्रिय है और यह मानसिक शांति का प्रतीक है। इस दिन केवल हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाएगा और व्यापार के लिए पूजा अर्चना की जाएगी। व्रती को दिन में कम से कम 1 घंटे का ध्यान करना होगा, जिससे उनकी मानसिक स्थिति मजबूत हो। इस दिन व्रती को यह संकल्प लेना होगा कि वे किसी के साथ विवाद नहीं करेंगे और परिवार में सामंजस्य बनाए रखेंगे। तपस्या समाप्त होने के बाद बुधदेव ने व्रत की घोषणा करने के लिए मानव लोक का दौरा शुरू किया। वे एक छोटे से राज्य सौम्य नगर पहुंचे। यह राज्य अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां के लोग अत्यधिक अस्थिर मनोदशा और पारिवारिक कलह से जूझ रहे थे। राजा धृतराष्ट्र भी इन्हीं समस्याओं से परेशान थे। बुधदेव ने एक साधारण तपस्वी के रूप में राज्य में प्रवेश किया और नगर के प्रमुख व्यापारी विजय के घर में रुक गए। विजय ने बुधदेव को अपने घर में आदर पूर्वक स्थान दिया, लेकिन उनकी उदासी देखकर बुधदेव ने पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? विजय ने उत्तर दिया, हे तपस्वी, हमारे राज्य में व्यापार में घाटा हो रहा है, परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं और मन की शांति कहीं खो गई है। हम नहीं जानते कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकलें। बुधदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हें एक व्रत की विधि बताऊंगा, जिसे यदि पूरे नियम से किया जाए तो यह सभी समस्याओं का अंत करेगा। विजय ने बुधदेव के बताए अनुसार बुधवार का व्रत शुरू किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, व्यापार की पूजा की
और अपने परिवार के साथ सामंजस्य का प्रयास किया। उस दिन उसने ध्यान भी किया और अपने मन की बेचैनी को शांत करने का प्रयास किया। अगले ही दिन विजय के व्यापार में अचानक एक बड़ी सफलता मिली। वह जिस सौदे को लंबे समय से खोया मान रहा था, वह अप्रत्याशित रूप से पूरा हो गया। विजय ने इसे बुधदेव का आशीर्वाद माना और पूरे राज्य में इस व्रत की महिमा का प्रचार किया। विजय से व्रत की कहानी सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने भी इसे अपनाने का निश्चय किया, लेकिन उनके लिए यह व्रत करना आसान नहीं था। वे क्रोधी स्वभाव के थे और अपने परिवार के साथ अक्सर विवाद में उलझे रहते थे। राजा ने बुधदेव की शरण ली और कहा, हे तपस्वी, मैं इस व्रत को करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं इसे पूर्ण रूप से निभा नहीं पाऊंगा। बुधदेव ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, राजन, व्रत का पालन करना सरल नहीं है, लेकिन यदि तुम दृढ़ निश्चय करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में अवश्य बदलाव लाएगा। राजा ने व्रत करना शुरू किया। पहले बुधवार को उन्होंने उपवास रखा, ध्यान किया और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक समय बिताने का प्रयास किया। उनकी यह कोशिश रंग लाई और धीरे धीरे उनके स्वभाव में बदलाव आने लगा। उनका परिवार भी उन्हें देखकर प्रेरित हुआ और राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण बनने लगा। राजा और प्रजा के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते देख क्रोध और अहंकार का प्रतीक एक दानव अहंकासुर इससे क्रोधित हो गया। उसने बुधदेव के व्रत को समाप्त करने और राज्य में अराजकता फैलाने की योजना बनाई। दानव ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके राजा के मन में संदेह उत्पन्न करने का प्रयास किया। उसने राजा के सपनों में आकर कहा, यह व्रत मात्र एक भ्रम है। तुम्हारी समस्याओं का असली समाधान शक्ति और युद्ध में है, न कि इस व्रत में। राजा ने यह सपना देखा और भ्रमित हो गए। उन्होंने बुधदेव से कहा, हे तपस्वी, क्या यह व्रत वास्तव में प्रभावकारी है या मैं किसी भ्रम में फंसा हूँ? बुधदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह दानव अहंकासुर का षड्यंत्र है। यदि तुम अपनी आस्था को बनाए रखोगे तो यह दानव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन यदि तुम भ्रम में पड़ गए तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। राजा ने बुधदेव के वचनों पर विश्वास किया और अपने व्रत को जारी रखा, लेकिन अहंकासुर ने अपने मायावी रूप से राज्य में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि बुधदेव का व्रत केवल समय की बर्बादी है। उसने अपने अनुचरों को विभिन्न रूपों में भेजा जो लोगों को यह कहते थे, यह व्रत तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। शांति और समृद्धि केवल बल और धन से आती है, न कि उपवास और ध्यान से। बुधदेव का व्रत मात्र एक छलावा है। धीरे धीरे राज्य में लोगों ने व्रत का पालन करना बंद करना शुरू कर दिया। इससे राज्य में कलह, व्यापारिक असफलता और मानसिक अशांति फिर से फैलने लगी। राजा धृतराष्ट्र ने यह देखा और वे चिंतित हो गए। उन्होंने बुधदेव से सहायता की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर बुधदेव एक दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे अपनी चमकदार हरे वस्त्रों और तेजस्वी आभा के साथ सभा में आए। उन्होंने राजा और उपस्थित प्रजाजनों से कहा, वत्स, मानव मन भ्रम और अहंकार से ग्रसित होने पर सत्य से भटक जाता है। अहंकासुर इसी कमजोरी का लाभ उठा रहा है, लेकिन स्मरण रहे, सच्ची आस्था और निष्ठा से तुम किसी भी संकट को परास्त कर सकते हो। बुधदेव ने राजा और प्रजा को व्रत की महिमा समझाई और उन्हें प्रेरित किया कि वे इस कठिन समय में अपने विश्वास को बनाए रखें। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि अहंकासुर का अंत किया जाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने संकल्प, धैर्य और सत्य पर अडिग रहना होगा। बुधदेव ने अपनी दिव्य शक्तियों से अहंकासुर को चुनौती दी। उन्होंने उसे एक यज्ञशाला में बुलाया, जो उन्होंने स्वयं अपनी शक्ति से बनाई थी। यज्ञशाला के चारों ओर एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिसे केवल सत्य और धर्म के अनुयायी ही पार कर सकते थे। अहंकासुर ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे अपनी शक्ति कमजोर महसूस होने लगी। उसने बुधदेव से कहा, तुम्हारे व्रत और नियम केवल कमजोर मनुष्यों के लिए हैं। मैं अहंकार और शक्ति का प्रतीक हूँ। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। बुधदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अहंकासुर, तुम्हारी शक्ति केवल भ्रम और असत्य पर आधारित है। सच्चाई के सामने यह अधिक देर तक नहीं टिक सकती।
मैं तुम्हें यह अवसर देता हूँ कि तुम अपनी भूल स्वीकार कर लो और धर्म के मार्ग पर लौट आओ। लेकिन अहंकासुर ने इसे कमजोरी समझा और बुद्धदेव पर हमला करने का प्रयास किया। तभी बुद्धदेव ने अपना दिव्य शंख बजाया, जिससे चारों दिशाओं में ज्ञान और सत्य की गूंज फैल गई। इस गूंज से अहंकासुर की मायावी शक्तियां समाप्त हो गईं और उसका असली स्वरूप एक भ्रमित आत्मा प्रकट हो गया। बुद्धदेव ने अपने धनुष सत्यचाप से एक दिव्य बाण चलाया, जो अहंकार और असत्य को समाप्त करने के लिए विशेष रूप से तैयार था। जैसे ही बाण अहंकासुर से टकराया, वह एक तेज प्रकाश में बदल गया और उसका अंत हो गया। लेकिन उसके अंत से पहले बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, तुम्हारा जन्म मनुष्यों को यह सिखाने के लिए हुआ था कि अहंकार और भ्रम से कैसे बचा जाए। अब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो गई है। अहंकासुर के विनाश के बाद राज्य में एक बार फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। राजा धृतराष्ट्र ने बुद्धदेव के व्रत का महत्व समझा और पूरे राज्य में इसका पालन अनिवार्य कर दिया। उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें बुद्धदेव की प्रतिमा स्थापित की गई। इस मंदिर में प्रत्येक बुधवार को विशेष पूजा और व्रत किया जाने लगा। बुद्धदेव ने इस व्रत को मानव जाति के लिए स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा, यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को उसके भीतर छुपे अहंकार, भ्रम और अशांति से मुक्त करने का साधन है। जो भी सच्चे मन से इस व्रत का पालन करेगा, उसे शांति, समृद्धि और संतुलन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार बुद्धदेव का बुधवार व्रत मानव जाति के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। आज भी लोग इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और इसे बुद्धि, ज्ञान और पारिवारिक सुख का प्रतीक मानते हैं। बुद्धदेव की इस कथा ने यह सिखाया कि सच्ची आस्था, धैर्य और सत्य का पालन जीवन की हर समस्या का समाधान है। बुद्धदेव की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हरिपुर नामक नगर में रघुनाथ नाम का एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। रघुनाथ अपने धन और प्रभाव के लिए पूरे नगर में विख्यात था। उसका विवाह सुंदर, विनम्र और बुद्धिमान स्त्री रत्ना से हुआ था। रत्ना न केवल गृहकार्य में निपुण थी, बल्कि धार्मिक विचारों वाली भी थी। वह हर व्रत और पूजा विधि को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करती थी। एक बार रत्ना अपने माता पिता के घर सुजानपुर गई हुई थी। एक दिन रघुनाथ ने निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी रत्ना को मायके से वापस ले आएगा। यह निर्णय उसने बुधवार के दिन लिया। सुबह होते ही उसने अपनी यात्रा की तैयारी की और बैलगाड़ी लेकर सुजानपुर की ओर चल पड़ा। जब रघुनाथ रत्ना के मायके पहुंचा, तो वहां खुशी का माहौल छा गया। रत्ना के माता पिता ने उसका भव्य स्वागत किया। भोजन के बाद रघुनाथ ने अपनी सास और ससुर से रत्ना को विदा करने की प्रार्थना की। रत्ना के पिता ने कहा, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। इस दिन यात्रा करने से अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रघुनाथ ने इन बातों को हंसी में टालते हुए कहा, आप लोग इन परंपराओं को लेकर जरूरत से ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। मैं ऐसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। आज मुझे अधिक काम है, इसलिए मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। हमें आज ही प्रस्थान करना होगा। रत्ना अपने पति का विरोध नहीं कर सकती थी। वह अपनी विदाई की तैयारी करने लगी। सास ससुर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन रघुनाथ नहीं माना। अंततः रत्ना और रघुनाथ बैलगाड़ी में बैठकर हरिपुर की ओर रवाना हो गए। दोनों ने यात्रा प्रारंभ की, लेकिन वे अभी 2 कोस ही चले थे कि बैलगाड़ी का एक पहिया अचानक टूट गया। यह देखकर रत्ना ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि माता पिता की बात मान लेनी चाहिए। यह घटना संकेत है कि हमें बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। रघुनाथ ने इसे महज एक संयोग मानते हुए बैलगाड़ी को सड़क के किनारे छोड़ा और दोनों ने पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया। आगे बढ़ते हुए दोपहर हो गई और सूरज की तेज धूप में रत्ना को प्यास लगने लगी। रघुनाथ ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और पास के तालाब से पानी लाने चला गया। जब रघुनाथ पानी लेकर वापस आया, तो उसने देखा कि रत्ना के पास एक दूसरा व्यक्ति बैठा था, जो हूबहू उसी के जैसा दिखता था। रत्ना और वह व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। यह दृश्य देखकर रघुनाथ चौंक गया और पास जाकर बोला, तुम कौन हो
और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे मायके से विदा कराकर ला रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो इस तरह मुझसे सवाल कर रहे हो? रघुनाथ यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने गया था। दूसरे व्यक्ति ने भी तीखे स्वर में कहा, नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो, रत्ना मेरी पत्नी है, मैं ही इसे विदा कराकर ला रहा हूँ। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। रत्ना इस स्थिति में बेहद असमंजस में पड़ गई, क्योंकि वह दोनों में कोई फर्क नहीं कर पा रही थी। दोनों की शक्ल सूरत, पहनावा और आवाज तक एक जैसी थी। रत्ना बार बार दोनों को गौर से देखती, लेकिन यह तय नहीं कर पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। उनकी तेज बहस सुनकर आसपास के गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। जब गांव वालों ने पूरी घटना सुनी तो वे भी चकित रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में असली रघुनाथ कौन है। आखिरकार कुछ सिपाहियों को बुलाया गया। सिपाही दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने दोनों को देखकर उनसे पूरी घटना विस्तार से पूछी। दोनों ने एक ही कहानी सुनाई और अपने अपने दावे को सही बताया। रत्ना भी राजा के सामने आई, लेकिन उसने कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं इन्हें देखकर भ्रमित हूँ, मैं अपने असली पति को पहचानने में असमर्थ हूँ। राजा भी उलझन में पड़ गया। उसने अपने मंत्रियों और पुरोहितों से इस रहस्यमय घटना का हल निकालने को कहा, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो अचानक आसमान से एक दिव्य आकाशवाणी हुई। आवाज गूंज उठी, रघुनाथ, तूने बुधवार के दिन यात्रा करके भगवान बुद्धदेव के नियमों का उल्लंघन किया है। यह सब उनकी ही लीला है। यदि तूने अपनी गलती मानकर प्रायश्चित नहीं किया तो तेरा संकट समाप्त नहीं होगा। यह सुनकर रघुनाथ घबरा गया। उसने तुरंत राजा और सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपनी भूल स्वीकार है। मैंने अपनी ससुराल वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। अब मैं अपनी गलती सुधारने के लिए भगवान बुद्धदेव की पूजा करूंगा और आजीवन बुधवार का व्रत रखूंगा। रघुनाथ की यह प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। अचानक वह दूसरा व्यक्ति राजा के दरबार से गायब हो गया। यह देखकर सभी लोग चमत्कृत हो गए। राजा ने रघुनाथ और रत्ना को सम्मान पूर्वक विदा किया। रघुनाथ और रत्ना ने अपनी बैलगाड़ी वापस पाई, जिसका टूटा हुआ पहिया भी ठीक हो गया था। दोनों खुशी खुशी हरिपुर की ओर रवाना हुए। रघुनाथ और रत्ना जब सुरक्षित अपने घर हरिपुर लौटे तो दोनों के मन में भगवान बुद्धदेव के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। रघुनाथ ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया था और संकल्प लिया कि अब वह बुधवार के दिन आजीवन भगवान बुद्धदेव की पूजा और व्रत करेगा। अगले बुधवार को रघुनाथ और रत्ना ने विधिपूर्वक व्रत रखा। सुबह उठकर स्नान ध्यान के बाद रघुनाथ ने घर के पूजा स्थल में भगवान बुद्धदेव की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने धूप दीप जलाकर भगवान बुद्धदेव की पूजा की और पूरे नियम से व्रत का पालन किया। कुछ समय बाद रघुनाथ के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसके व्यापार में दिन रात वृद्धि होने लगी। जो व्यापार पहले सामान्य गति से चल रहा था, वह अब नगर के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में से एक बन गया। रघुनाथ का नाम और सम्मान पूरे क्षेत्र में बढ़ने लगा। रत्ना भी अत्यंत संतुष्ट थी। वह हर बुधवार को पूरे नियम से व्रत करती और भगवान बुद्धदेव की कथा सुनती। उसने अपनी सहेलियों और अन्य महिलाओं को भी बुधवार के व्रत की महिमा बताई। धीरे धीरे हरिपुर नगर की अधिकांश महिलाएं बुधवार को व्रत करने लगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान बुद्धदेव के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो भी स्त्री पुरुष बुधवार का व्रत करते हैं और विधिपूर्वक कथा सुनते हैं, उनके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही बुधवार को यात्रा करने से बचना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।